प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, साथियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं SLV हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक इनकी लिखी हुई छोटी सी कविता सहर्ष स्वीकार है। तो सबसे पहले पाठ परिचय। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म 13 नवंबर 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके कविता संग्रह है। काट का सपना, विपात्र, सतह से उड़ता हुआ आदमी, ये इनके कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित है। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी जो इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। भारत, इतिहास और संस्कृति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निधन इनका 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में हुआ। अब इनकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त श्रवणाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो इसी प्रकार का कुछ जज्बा और भावना लिए हुए हैं। ये क्रांति का बिगुल बजाने के लिए ललायित है। हाल का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। इसके पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर और राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता का इन्होंने काम किया और कुछ समय तक इन्होंने पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। ये किस युग के कवि हैं बात करते हैं तो छायावादी और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उनके अगुआ कवियों में से एक थे। तो ये नई कविता के कवि है। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक यानी प्राकृतिक झरना हो जो कभी कम होता ही नहीं हो, बल्कि लगातार अधिक से अधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता हो। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर उन्होंने लगातार लिखा। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों से भरी है, जिज्ञासाओं से अस्थिर है और कभी दूर से शोर मचाती है तो कभी कानों में चुपचाप राज की बात कहते चलती है। हमारी बातें सबको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, इस कविता में क्या भाव है, कवि क्या कहना चाह रहा है, वो हम पढ़ेंगे पाठ परिचय में। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती है। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी है उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ देखिए दोनों में फर्क है। मजबूरी में भी स्वीकार करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन कवि कह रहा है सहर्ष स्वीकार है, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक सम्मान भाव से अंगीकार करने की हमें प्रेरणा देती है। तो ये कविता क्या प्रेरणा देती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली
प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वह सामने भी नहीं है तो भी उसके आसपास होने का एहसास है। ये कौन है? ये कवि का कोई अपना है। और कवि कहता है, मुस्काता चांद यूं धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। चूँकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं यानी कवि उसी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह इस बड़े विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगा। वह अदृश्य कौन है? वह दिवंगत माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई मित्र, इनमें से कोई भी हो सकती है। जिसको संबोधित करके कवि यह कविता लिख रहा है वह कवि का कौन है? तो वह कवि की माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, या कोई कवि की मित्र भी हो सकती है। सहज सने की उष्मा जब विरह में अग्नि की लपट के समान उद्दीप्त हो उठती है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह से मुक्ति। कवि कहता है कि मैं इस मोह से मुक्ति चाहता हूँ, क्योंकि अधिक मोह भी कभी कभी पीड़ा का कारण बनता है। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट ले ले, अंधेरे से सामना हो ताकि चित्त की ताकत बढ़े। कवि भूलना क्यों चाहता है? कवि अंधेरा क्यों चाहता है? क्योंकि कवि चाहता है कि उसकी भी कुछ हिम्मत बंधी रहे। इस तरह घटित हो कि चांद जरा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार ये भौतिक और मानसिक सहारा अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। कवि को लगने लगता है कि अत्यधिक प्रिय के स्नेह के कारण, अत्यधिक प्रिय पर आश्रित रहने के कारण ऐसा न हो कि मैं कमज़ोर हो जाऊं और भविष्य में आने वाली बाधाओं का सामना नहीं कर पाऊं। तब कवि कहता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, मतलब दुख देती है। इसीलिए कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारा यह बहलाना और सहलाना और अपनापन दर्शाना अब बर्दाश्त नहीं होता। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। दृढ़ता और दृढ़ता के कारण पैदा कठोरता। दृढ़ता और तत्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य है। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। हर समय की भाव आर्द्रता भी व्यक्ति को कमजोर करती है। जैसे अत्यधिक प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती है। इसलिए किसी हद तक तो यह स्वीकार करने योग्य है, लेकिन अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा हो। अंधेरा भी ऐसा अंधेरा, भूलने का अंधेरा। आदमी हरदम कुछ याद करता चले तो जीवन जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए कहा जाता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में, जहाँ पर कवि खो जाना चाहता है, उसमें डूबना, भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर इसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भूलने से हिम्मत बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भविष्य में आने वाले संकटों का सामना करने का एक जज्बा भी पैदा होगा। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते हैं। यादों का धुंधलका वहाँ पर भी है। कवि पूरी तरह भूलना नहीं चाहता है, धुंधलके के समान थोड़ा थोड़ा याद भी रखना चाहता है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरणी से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता से लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ यह उठता है
कि वह कौन है। कवि का वह कौन है जिसको कवि ये कविता लिख रहा है। दिवंगत माँ है या प्रिया है, लेकिन वह कोई हो सकता है। बड़े स्तर पर जीवन जीने के लिए बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शता और द्वंद्व विहुलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरअहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है, जैसा यहाँ पर प्रदर्शित करता है कौन? कवि। अब यहाँ पे देखिए कविता का शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है। पहले हम इसका वाचन करते हैं। कवि क्या कह रहा है? अपने अज्ञात प्रीतम से कवि क्या कहता है? जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, स्वेदन तुम्हारा है। कवि क्या कह रहा है? कवि अपने अज्ञात प्रीतम को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, चाहे वह सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो कुछ भी मैंने जिंदगी में हासिल किया है वह सब मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। और इसका कारण यह है कि यह सब जो कुछ भी है वो तुम्हें प्यारे लगते हैं। कहने का आशय यह है कि कवि के प्रियतम को प्यारा है। कवि अपने प्रियतम को सदैव प्रसन्न रखना चाहता है, इसलिए कवि कहता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया वो सहर्ष स्वीकार किया। कवि को अपनी गरीबी पर गर्व है। गर्बीली गरीबी, यहाँ पर गरीबी को गर्बीली कहकर कवि ने गरीबी का महिमा मंडन किया है। वो कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत गहरे गहरे अनुभव प्राप्त किए हैं और मेरे पास विचारों की संपत्ति है, विचारों का एक खजाना है और दृढ़ता है, मतलब मेरे हौसले है वो बहुत मजबूत है और मेरे मन में सदैव नए नए भावों की नदी बहती रहती है। ये जो सब कुछ है इसमें बनावटी कुछ भी नहीं है, ये सब मौलिक है, ये सब नवीन है, ये सब प्राकृतिक है और इसलिए हर पल मेरे मन में जो भी भाव जगते हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, तो पल पल मेरे मन में जो भाव जगते रहते हैं वो निरंतर जागृत रहते हैं, निरंतर सजग रहते हैं। उनमें एक पल भी झपकी लेने का भी समय नहीं मिलता, वो कभी शांत नहीं होते, क्योंकि इन सब के पीछे प्रियतम की ही प्रेरणा है। कवि कहता है कि जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, मतलब ये इतना संभव यदि हो रहा है तो ये तुम्हारी संवेदना के कारण ही संभव हो रहा है। तो यह था पहला अंतरा, जिसमें कवि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कह रहा था कि मुझे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है या प्राप्त हुआ है वो मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें प्यारा लगता है। तो यहाँ पर एक तरीके से काव्यांश में हम देखें तो सहर्ष स्वीकारा है, गर्बीली गरीबी या फिर विचार वैभव, अभिनव सब, मौलिक है मौलिक। यहाँ पर एक तरीके से अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। विचार वैभव में रूपक अलंकार भी है और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और काव्यांश की भाषा है वो तत्सम प्रदान खड़ी बोली है और कवि का शब्द चयन है वो बहुत ही मार्मिक और सतर्क है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये बातें जो विशेष के अंतर्गत लिखी जाती है वो स्पष्ट हो जाती है। अब चलते हैं दूसरे अंतरे की ओर।
तो दूसरा अंतरा आप देख रहे हैं, कवि कह रहा है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद यूं धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कह रहा है कि न जाने मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि हम दोनों के बीच कौन सा संबंध है, हम दोनों के बीच कौन सा रिश्ता है जिसके कारण हम मजबूती से आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं। कवि अपने मन के भावों के अनुरूप अपने प्रियतम के प्रति अपने असीम स्नेह को प्रकट करते हुए कह रहा है कि मैं तुम्हारे प्रति जितनी बार स्नेह प्रकट करता हूँ उतनी बार ही वह प्रेम रूपी जल है, वह हृदय से बाहर निकालता हूँ, वह पुनः हृदय है, वो जल से भर जाता है, उस प्रेम से भर जाता है। कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे हृदय के अंदर कोई मीठे पानी का झरना है, वो लगातार झर रहा हो, या फिर मीठे पानी का कोई स्रोत है वो लगातार उमड़ रहा हो, जिसके कारण तुम्हारे स्नेह में या तुम्हारे प्रति स्नेह प्रकट करने में, प्रेम प्रकट करने में कभी कोई कमी नहीं आ रही है। कवि कह रहा है कि भीतर वह ऊपर तुम। तो कवि कहता है कि मेरे हृदय के अंदर तुम्हारा प्रेम है और ऊपर स्वयं तुम हो। देखिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि अंदर वह, भीतर वह, ऊपर तुम, यानी कवि के हृदय के अंदर तो प्रिय का प्रेम है और ऊपर साक्षात स्वयं प्रिय विद्यमान है। इसके कारण कवि कह उठता है कि मुस्काता चांद यूं धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कवि कह रहा है कि मेरे ऊपर तुम्हारा खिला हुआ चेहरा ठीक उसी प्रकार लगता है जिस प्रकार इस संपूर्ण धरती पर पूर्णिमा का चांद रात भर अपनी चांदनी बिखेरते हुए इस सृष्टि को अपनी चांदनी की छटा से सराबोर रखता है, उसी प्रकार तुम्हारा चेहरा है वो मुझ पर लगातार खिल रहा है। तो यहाँ पर विशेष की बात करें तो यहाँ पर भी भाषा सरल है, सरस है, खड़ी बोली है, तत्संप्रदान है और एक तरीके से शैली है वो संबोधन शैली है। ध्यान दें यहाँ पर संबोधन शैली यहाँ इस अंतरे में जगह जगह आई है और इस कविता में भी है। संबोधन शैली है और पूरी कविता है वो मुक्त छंद की है, ये भी आप ध्यान दें, मुक्त छंद की है। भर भर शब्द आया तो भर भर में यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और रचना है वो अतुकांत है। अतुकांत का मतलब यहाँ पर तुक नहीं मिल रही है। और बात करें तो भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया और जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर संदेह और प्रश्न अलंकार है। तो इस प्रकार ये दूसरा अंतरा होता है पूरा। बात करते हैं तीसरे अंतरे की। तीसरे अंतरे में कवि कह रहा है सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं में, झेलूं में उसी में नहालूं में। कवि यहाँ कह रहा है, अपने प्रीतम से कह रहा है कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। यद्यपि प्रीतम को भूलना दंड के समान है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। प्रीतम को भूलना दंड के समान है, किंतु कवि दंड पाने के लिए लालायित है, कवि दंड पाना चाहता है। कवि कह रहा है कि तुम्हें मैं इस प्रकार भूलूं कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात छाई रहती है, अंधकारपूर्ण अमावस्या के समान रात छाई रहती है, उसी प्रकार कवि अपने शरीर से, चेहरे से और हृदय से पूरी तरीके से अपने प्रियतम को भूल जाना चाहता है। वह हर ओर से अंधेरे को ओढ़ लेना चाहता है और विस्मरण की जो एक तरीके का संकट है उसको झेलना चाहता है, उसमें नहाना चाहता है। कवि कह रहा है कि मैं उस विस्मृति की पीड़ा को झेलूं और उसी में नहा लूं, क्योंकि
अब लगातार तुम्हारा ये उजेला, लगातार तुम्हारा ये आश्रय है, इसको मैं सहन नहीं कर सकता। आगे कवि फिर कहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। कवि क्या कह रहा है कि तुम्हारे से लगातार एक तरीके से तुम्हारी ये लगातार ममता की छाया और लगातार तुम्हारा जो साथ है, तुम्हारी निकटता है, उसे ढके रहना अब संभव नहीं होता। प्रिय की निकटता का जो उजाला है वह कवि को बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अब कवि उसे सहन नहीं कर सकता, क्योंकि कवि कहता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब ये कवि क्यों कहता है कि हे प्रीतम, लगातार तुम्हारा साथ बने रहने के कारण अब मुझे भविष्य की जब बातें याद आती है तो डर लगता है, क्योंकि मंडराते बादल की, जिस प्रकार बादल ऊपर मंडराता रहे, मतलब प्रिय की कोमल जो छाया है वह कवि को सदैव ढके रहती है, और इसी के कारण कवि के मन में पीड़ा होने लगती है और कवि सोचने लगता है कि प्रिय की लगातार जो छाया है, जो लगातार ममता है, उसके कारण वह कहीं असमर्थ और कमज़ोर न हो जाए, और उसको भविष्य को लेकर भी डर लगता है कि लगातार इस ममता के वशीभूत होने के कारण भविष्य में आने वाले जो कष्ट है उनका सामना मैं कैसे करूँगा। इसलिए कवि कहता है कि हे प्रीतम, तुम्हारा लगातार मुझे बहलाना, सहलाना, अपनापन दर्शाना, सांत्वना देना, अब ये मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से मुझ में संघर्ष करने की शक्ति है वो कम हो गई है, या संघर्ष करने की शक्ति लगातार कम होती जा रही है। तो यहाँ इस पूरे अंतरे में हम देखें तो मुक्त छंद है, खड़ी बोली है, भाषा सरल सहज और विषय के अनुरूप है, मुक्त छंद की रचना है, शरीर पर चेहरे पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, बहलाती सहलाती में अनुप्रास अलंकार है, भूलूं तुम्हें भूल जाने की अंधकार, अमावस्या रूपी अंधकार, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, और एक तरीके से बहलाती सहलाती आत्मीयता यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो ये बातें आपको लिखनी होती है विशेष में। चलते हैं अगले अंतरे की ओर। अंतिम अंतरा इस पाठ का, कवि कह रहा है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में विवरों में। गुफा और विवर का अर्थ है दरार, बिल। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपने अज्ञात प्रियतम को संबोधित करते हुए उसे निवेदन कर रहा है कि सचमुच तुम मुझे दंड दो, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और एक तरीके से पाताली अंधेरे के समान मैं पाताली गुफाओं में, घने अंधकार से भरी हुई पाताली गुफाओं में, या सुनसान बिलों में, या धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं, बिल्कुल लुप्त हो जाऊं, बिल्कुल गायब हो जाऊं। और कवि कह रहा है कि लापता होने के बाद भी मुझे ये विश्वास है कि वहाँ पर भी तुम्हारा सहारा मुझे मिलता रहेगा। कवि अकेला रहकर, अकेलेपन का दंड सहन करके अपने प्रियतम को भूलना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कह रहा है कि तुम्हारे सहारे के कारण वह अकेलापन भी मैं सहन कर लूँगा। कवि कहता है कि मेरा अस्तित्व केवल और केवल तुम्हारे कारण है। कवि कह रहा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कवि कहता है कि मेरा अस्तित्व केवल और केवल मेरे प्रिय के कारण ही है,
मैंने जीवन में आज तक जो कुछ प्राप्त किया है या प्राप्त होने की उम्मीद है या प्राप्त होने की कोई संभावना है, तो उसका कारण केवल और केवल मेरा प्रिय है, प्रियतम है। उसी के कारण ये मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है। मैंने जीवन में जो भी काम किए हैं, कवि कह रहा देखिए, अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, से हर स्वीकार है। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कवि कहता है कि जीवन में जो कार्य मैंने किए हैं और जिन कार्यों के लिए मैं हमेशा दुनिया में जाना जाता रहा हूँ, या जिन कार्यों का चारों तरफ मेरे घेरा है, उन सब कार्यों को करने का मेरा प्रेरणा स्रोत है, वो मेरा प्रियतम है। इसलिए जीवन में जो कुछ है, जो कुछ था या जो कुछ होने वाला है, उसको मैं प्रसन्नतापूर्वक सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ। कवि कह रहा है अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, जीवन में जो कुछ पहले था, जो कुछ आज मेरे पास है, वह सब मैं सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। क्योंकि मेरा हर कार्य, मेरी हर उपलब्धि, अच्छी हो या बुरी, वह मेरे प्रियतम को प्यारी लगती है, और इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी है वह मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। तो यहाँ एक तरीके से विशेष की बात देखें तो विशेष में शिल्पगत सौंदर्य और भावगत सौंदर्य में, तो यहाँ पर सरल भावों के अनुकूल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, मुक्त छंद की काव्य रचना है, अतुकांत काव्य रचना है, संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है, और एक तरीके से सहर्ष स्वीकारा है, कारण के कार्यों का घेरा है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और बात करें रस की, तो रस में यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। कौन से रस का? श्रृंगार, और उसमें भी वियोग श्रृंगार रस के प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह का, और उम्मीद करता हूँ इसका भावार्थ, इसका एक्सप्लेन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव जरूर दें। मिलेंगे किसी और नई कक्षा के साथ, तब तक आइए दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।